सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जे तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तार करी गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तेरी सिर दी काना की सूरा सो पहचानिए जो लय दीन के पुरजा पुरजा कट मर कहूँ ना शब्द के जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहीं बैसुरा। आत्म जन सकल वस काके जाता सतगुर पूरा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन। सदा सुहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन। सदा सुहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन। रहाओ जय जयकार जगत में लोचै सब जिया। सो प्रसन्न भये सतगुर प्रभु काश मिलन ना प्रिया। जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास। सदा सदा बधैया नानक गुर पास। जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास। सदा सदा बधैया नानक गुर पास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरहीन। सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु समान साध संगत जी। बड़ा ही सुभागा समा है। अमृत वेला साहिबा ने दात बख्शिश की है। जिस दे सदका उस अकाल पुरख वाहिगुरु की अपार अपार कृपा दे सदका असी सारे ही
अपना जीवन सफला कर रहे हैं। धन 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 बाबा श्री चंद जी की पवित्र पावन स्थान तप स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साहिब विखे असी जुगो जुग अटल समय के मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामुख बैठ कर अमृत वेले दी हारतियां कर रहे हैं। आप जी के नाल सिख इतिहास की सांझ पाएंगे। उस तो पहला गुरु साहिब जी का कोट आसरा लेते हुए आप सब असीस बख्शो। सारे ही राज के बोलो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। फिर दृढ़ करो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गुरु सवारियो असी जानते हैं कि सिख पंथ सिख धर्म की शुरुआत धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने की, जो कि एक निवेकला धर्म हिंदू धर्म तो अलग, ईसाई धर्म तो अलग, इस्लाम धर्म तो अलग के धर्म ने जरा किया। सबना धर्मां वाच करके उन्होंने कर्म विचार के एक सीधे रस्ते पे चलने वास्ते सच्ची शिक्षा देने वास्ते एक बड़ा ही निर्मल जहा धर्म जड़ा स्थापित किया, जिस किरत करो वंड छको नाम जपो। ये शिक्षा साहिबा ने साझी बख्शिश की। ऊंच नीच का भेदभाव मिटा दिता, जातिवाद खत्म कर दिता, वर्णवाद खत्म कर दी। जब यह सारा कुछ खत्म करके साडे साहिब श्री गुरु नानक देव जी के हथी इस सिक्खी के बूटे लगे हुए बूटे साडे दूसरे 8 गुरु साहिबान साहिब श्री गुरु अंगद देव जी, साहिब श्री गुरु अमरदास जी, साहिब श्री गुरु रामदास जी, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी, साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, साहिब श्री गुरु हरराय जी, साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इस बूटे को सिंच के अपने विचारों की सेवा की, अपने ज्ञान रूपी अमृत के नाल जिसनूं सिंच करके प्रफुल्लित किया। उस तो बाद समा सी कि हुण इस बूटे नूं फल भी लगना सी। जदों असीं पहला दुध तो गल लईए कि दुध चाहुंदे हां, पिछे तो बहुत ज्यादा है, पर जब दुध तो आप अगे बढ़ते हैं दुध चोया उसनूं हौली हौली जिवें वे गतिविधि चली उसके अनुसार जाग लगी, दुध जम गया, उस तो बाद मक्खन बन गया, लस्सी अलग हो गई। फिर मक्खन को जो देसी घ्यो खालस तक लिया वो काम साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने किया। जिहड़ी साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने रीत चलाई सी आपे गुरसेवा, उसनूं इत्थे आके असली रूप दिता गया। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरसेवा,
पीहो पवन खंड तार होए जन्म से। खंडे की धारना बनया हुआ अमृत छको। आपां अज तो उस समय जिहड़े पंज प्यारे साहिबान साजे गए उन्हां दी थोड़ी जी जीवनी जिहड़ी है साझी करिए। सब तो पहला सत्कारयोग भाई दया सिंह जी जिहड़े कि पहले पंज प्यारे हुए हैं, अज उन्हां दी जीवनी विचारिए। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस तो पहला लाहौर के रहने वाले खत्री परिवार भाई सुधा सिंह, लाहौर के रहने वाले खत्री परिवार नाल संबंधित भाई सुधा सिंह जी, क्षमा कोशिश करना सुधा सिंह जी भाई सुधा जी, क्यों सिंह का अमृत छकन तो बाद आउणगे ना। भाई सुधा जी, भाई सुधा जी गुरु घर के अनंत श्रद्धालु सन। आप जी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के दर्शना वास्ते अक्सर ही आनंदपुर साहब आया करते सन। भाई सुधा जी परिवार के नाल गुरु दर्शना वास्ते आते, जिहड़े कि इन्हां दे धर्म सुपत्नी माता माई दयाली जी अते इन्हां दे बेटा दया राम जी जिन्हां ने अमृत पान किया तो उस तो बाद इन्हां दा नाम भाई दया सिंह जी हो गया। भाई सुधा जी भाई दया सिंह जी के पिता जी सन अते माता माई दयाली जी सन। जदों भाई सुधा सिंह जी भाई सुधा जी जदों भाई सुधा जी आनंदपुर दर्शन आया करते सन, एक बार की गल है कि आप जी परिवार को लैकर के अपने सारे परिवार को लैकर के आनंदपुर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के दर्शना वास्ते आए। दर्शन किए, कुछ दिन टिके ते अपने बेटे दया राम गुरु की सेवा वास्ते आनंदपुर ही छड्ड दिता, जिथे कि दया राम जी ने पंजाबी पढ़ी, गुरमुखी पढ़ी, गुरमुखी की सिक्ख्या ली अते शस्त्र विद्या भी सीखी। इस तो ही आप गुरु साहब जी ऊपर अनड़ विश्वास रखने वाले सिख बन गए। भाई दया राम जी आप जी के पिता जी भाई सुधा जी फिर भी गुरु घर आते, सेवा करते, अपने बेटे को मिलते, संगत के दर्शन करते ते चले जाते। फिर समा पिया, इन्हां दी जीवनी विचारिए कि पहला की होया। ये भाई दया सिंह जी ने इथों तक सेवा निभाई कि जे तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धर दरी दरी मेरी आओ। अपने जीवन की परवाह नहीं की, मौत का भय वो खत्म हो गया। ये भाई दया राम जी दया सिंह बन गए कदों? जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने
1699 की विसाखी दीवान सजाया। 1699 की विसाखी 30 मार्च दीवान सजाया तो दीवान सजा की आवाज दी कि है कोई सिख का बेटा जो शीश दीजे मुझे बेटा। इस पर पहला अमृत वेले गुरु साहिब के दरबार सजे, गुरु साहिब के दरबार सजे दीवान में आसा की बात के कीर्तन हुए। आसा की बात के कीर्तन तो बाद गुरु शब्द दियां विचारां होईयां। विचार तो बाद धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी एकदम स्टेज पर खड़े होकर के कहने लगे कि मुगल साम्राज्य बहुत ही जुल्म कर रहा है, इसकी जुल्म की जी हालत बहुत चुकी है। और इस वास्ते सानू अकाल पुरख वाहिगुरू जी वालों हुक्म होया है कि कमजोर की सूरवीरां की कौम एक फौज तैयार की जाए। इसके वास्ते सानू भेटा चाहिए है, जिस को भी ये भेटा देने का साहस है वो मैदान में निकल के बाहर आ जाए। आज असीं अपने सिखां की परख लैनी है जो ये मजलूम बच्चों उपर तीवियां उपर जुर्म हो रहा है इसको रोकया जा सके। आज असीं सूरबीरां दी एक कौम साधनी, एक फौज स्थापित करनी है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने कढ़िया श्री साहिब मैदान म्याण दे विचों श्री साहिब कट करके आवाज दी है कोई मेरा श्रद्धालु सिख जो मेरी इस कृपाण की प्यास अपने खून के नाल बुझा सके, अपने रक्त के नाल मेरी इस कृपाण की प्यास बुझा सके। पहली आवाज नाल कोई नहीं उठा। फिर 20 रात में जाकर के साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने दोबारा आवाज मारी, कोई सिख है जो मेरी इस कृपाण की प्यास अपने खून के नाल बुझा सके। जो दूसरी आवाज पर भी कोई नहीं उठा तो की साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ताकते हैं कि जिवें कि संगतां विच ज्यादा खाण पीण वास्ते ही जाते हैं, जिवें आज भी समागमां पर जाईदा है, लंगर छकण जाईदा है, और सब गुरु प्रसादा कोई नहीं हिंदी, गुरु का वचन उत्थे जाके कोई नहीं सुनते। ट्रालियां भर के चल पैंदे हैं संग वास्ते। चलिए तो लंगर बड़े वधिया ने, पकवान बहुत वधिया ने, आगे गल्लां की करते हैं। ये गल नहीं उत्थे किसी प्रचारक ने किहड़ी गल कीती सी, सानूं की सिक्ख्या दित्ती सी गुरु साहिब जी ने, असीं किहड़ी गल श्रवण करके आए हां। ये गल असीं कोई भी मायने नहीं रखती साडे वास्ते। असीं कदे सुनते भी नहीं, कदे आपस में साझी भी नहीं करते। की गल्लां साझीआं करते हैं? अनंदपुर गए सी, किहड़े नगर विच प्रसादा छकिया? नहीं, असीं उत्थे नहीं छकिया क्यों? उत्थे ते कदी दाल प्रसादा ही वरत रहा सी। असीं तो उत्थे गए सी जिथे मटर पनीर सी, बड़े बड़े तरह तरह के पकवान सी, असीं ते ओह छक के आए हां। भजो गुरु घर की लैण गए सी, सिर्फ प्रसादा छकन। वो तो गुरु ने घर भी बहुत मिलता है, उसको जो तैयार करके छकनी चाहिए। श्रद्धा नाल गुरु घर नहीं गए। जेडे इवें दे उस समय भी झूठे श्रद्धालु बने फिरते सन, लोक विखावे वाले, वो दीवान में उठ के परत गए, चले गए। कईयां ने माता गुजरी जी के कोल जाकर के शिकायत की कि माता जी तुम्हारे बेटे का जो दिमाग है ना, उनकी कह सकते हैं क्षमा बख्शिश करना उस समय के वचन कि उसका दिमाग गलत काम कर रहा है, वो अपने सिखां नूं मारी जा रहा है, उन्होंने सीस मांग रहा है। माता गुजरी जी कहने लगे कोई गल नहीं, जो भी करेगा सरबत के भले वास्ते करेगा, सानू उहदे उपर कोई भी शिकायत नहीं, जो भी करेगा ठीक ही करेगा।
उदों फिर जो तीसरी आवाज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने 20 लाख के विचार करके फिर आवाज दी है कोई सिख का बेटा जो शीश दीजे मुझे भेजा। ते भाई दया राम जी हाथ जोड़ करके उठ के खड़ो गए। की कहने लगे गुरु साहब जी क्षमा बख्शिश करो, मैं तुम्हारी दो आवाजा पर नहीं उठ सकिया, मैं लेट हो गया हाँ, मैं क्षमा बख्शिश करो। इस तुम्हारे प्यारे सिख का शीश तुम्हारे वास्ते हाजिर है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने भाई दया राम जी ने स्टेज पर बुलाया, स्टेज पर बुला के अपनी कृपान की कृपा करते हुए शीश धागों अलग कर दिया। ये भाई दया सिंह जी उस तो बाद साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाल ही पहला भी नाल रहते सन, फिर भी नाल रहन लगे। तो जब चमकौर की गली के विचों 7-8 दिसंबर की रात हुई, उतों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाल ही गली छड्ड के निकले। उस तो बाद जो दीजे कांगड़ की धरती के ऊपर जफरनामा लिखा गया, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के कहने पर कि कौन ये जफरनामा औरंगजेब तक पहुंचाएगा, ते भाई दया सिंह जी खड़े हुए पहले 5 ये खड़े हुए कहने लगे गुरु साहब जी कृपा करो, मैं ही ये जफरनामा उस तक पहुंचा के आवांगा। तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कहने लगे कि जफरनामा औरंगजेब के हाथ विच फड़ा के आना, उसके हाथ में जफरनामा दे के आना है, किसी होर नूं नहीं पकड़ाना। ते सिर तली पर रख करके अपनी जान तली ते रख के साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का आशीर्वाद प्राप्त करके ये भाई दया सिंह जी उस औरंगजेब नूं जफरनामा देने वास्ते गए। जब उसने जफरनामा दिता ते पढ़दे सारे औरंगजेब बीमार पै गया। फिर भाई दया सिंह नंदेड़ साहब की धरती तक साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाल रहे। अखीर 1708 विच अकाल चलाना कर गए भाई दया सिंह। सो जो आज साहिबा ने अपने तत्व पर प्रकाशमान होकर के संजीवन को बख्शिश किया है, थोड़ी सी उस बारे विचार करिए। ताता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने अपने तत्व पर प्रकाशमान होकर के दोसा की मौत अपार बख्शिश की है, कृपा की है। वह पवित्र पावन हुक्म ताता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के पवित्र पावन मुखार बिंदुओं को उच्चारण साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 807 और 808 पर शोभ लिख है। साहिब बख्शिश करते हैं बिलावल महला 5वां, राग बिलावल है। 5वें शरीर विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी की जोत इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन। ये भाई जिस मनुष्य उत्ते गुरु दयावान हो जाता है, मेहरबान हो जाता है, पूरे गुरु ने आत्मक अडोलता विच एक रास टिकाऊ दे सारे सुख आनंद दे खजाने ही उसको दे देते हैं। सच जिस ऊपर पूरा गुरु सम्राट गुरु मेहरबान हो जाए, कृपावान हो जाए, जिस ऊपर टुट जाए, निगाह सिवली हो जाए, उस सहज अवस्था आनंद सुख पूरे गुरु ने उसको सारा कुछ ही दे देंगे हैं। साहिब सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन। प्रभु उस मनुष्य का मददगार बनया रहता है हरेक जगह।
अंग संग हो करके उसकी मदद करता है, उसके अंग संग रहता है। वह मनुष्य प्रभु के आत्मक जीवन देने वाले गुण अपने मन में विचारता रहता है। उसके गुणों की विचार जिस मनुष्य उपर साहिब दयालु हो जाते हैं, कृपालु हो जाते हैं, उसनूं सुख दे देते हैं, आनंद दे देते हैं। ते जो वो जीव होता है वो आत्मक जीवन देने वाले जो गुण हैं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे उन्होंने अपने अंदर धारण कर लेता है ते उन्हां पर विचार करता रहता है। रहाओ साहिब में ठहराव बख्शते हैं। रहाओ तो अगे वाली तुक विच साहिब बख्शिश करते हैं। जय जयकार जगतर में लोचै सब जिया। हे भाई, उस मनुख की सारे जगत विच हर थां ते शोभा हुंदी है। जगत के सारे ही जीव उसका दर्शन करना चाहते हैं, उसकी संगत करना चाहते हैं। जिस पर वह अकाल पुरख वाहिगुरू दयालु हो जाता है, पूरा समर्थ गुरु जिस पर मेहरबान हो जाता है, उसनूं इन्ने क गुण बख्श देता है, इन्ना क आनंद बख्श देता है, इन्ना क सुख बख्श देता है, उन्हें इन्नी क वडियाई बख्श देता है कि सारे जी उसके दर्शन करना लोचते हैं, उसकी संगत करना लोचते हैं। सो प्रसन्न भये सतगुर प्रभ काश बिन ना किया। सो प्रसन्न भये सतगुर प्रभु काश बिन ना किया। जिस मनुख उत्ते गुरु परमात्मा चंगी तरह प्रसन्न हो जाता है ना, जदों गुरु उस जीव पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, उसकी भगती तो, उसकी सेवा तो, उसके दयालु सुभाव तो, सहज अवस्था तो जदों वो अकाल पुरख वाहिगुरू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उस मनुख के जीवन के रस्ते में कोई भी रुकावट नहीं होती। काश बिगड़ ना किया जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास। हे भाई, दया दा सोना प्रभु जिस मनुष्य का पक्ष करता है ना, जिसका सहारा बन जाता है, जिसका मददगार वो दयालु प्रभु बन जाता है, सब जी उसके सेवक बन जाते हैं, उसके सेवक हो जाते हैं। सदा सदा वडियाइयां नानक गुर पास। हे नानक, गुरु के चरणों में रहा, गुरु को अपने मन में वसा के रखिया, सदा हरेक जगह व्यापक समझ करके गुरु के नाल ये मन मेरा तू सदा रहो, हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब सारना अंगीकार ओहो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसाई। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। जदों असीं सदा ही उस हरि प्रभु दे नाल रहंदे हां, गुरु दे नाल रहंदे हां, ते सानूं वडियाइयां सुख ते आनंद मिलदे हन। सो भलिओ उस वाहिगुरू नूं सदा ही अपने चित्त विच वसा के रखिया करो, उसके नाल साझ पाई, नाम सिमरन करया करिए, गुरु घर सेवा करया करिए, किसी लोड़वंद दे मददगार बनिए। क्यों सूरा सो पहचानी है जो डरे दीन की हेत। सूरमा उसनों ही मनिया जाता है जो दीना की खातर अपना आप को उछावर कर देता है। सो आप भी सूरमे बनिए, लोड़वंदा की मदद करिए, नाम जपिए ते अपने जीवन अंदर चंगे गुण धारण करिए। सो तुझ जी बुद्धि नाल कीतियां विचारां
आप जी ने बड़े ही प्यार सत्कार नाल सरवण कीतियां हैं। गुरु साहिब की आप सबना की हाजरी दाते प्रवान करना, आप सब में खुशियां दे के निर्वाचन करो। कृपा गलतियां की क्षमा बख्शते हुए फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।